स्पोर्ट्स तो है बहाना, कनेक्शन, यूनिटी और ट्रस्ट है निशाना। NAR इंडिया ओलंपियाड 2026 अहमदाबाद में रियल्टर्स का महाकुंभ। रविवार 18 जनवरी को गांधीनगर गिफ्ट सिटी में इस इवेंट की शुरुआत हुई, जहां गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष भाई सांघवी ने कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। NAR इंडिया ओलंपियाड 2026 में इस बार 43 से ज्यादा रियल एस्टेट एसोसिएशंस और 300 से अधिक रियल्टर्स ने देश के कोने कोने से भागीदारी की। इस इवेंट में चेस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और भारतीयों का प्रिय खेल क्रिकेट शामिल थे। अब जब अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 और ओलंपिक्स 2036 जैसे ग्लोबल स्पोर्टिंग ड्रीम्स की बात करता है, ऐसे इवेंट्स शहर के स्पोर्टिंग कल्चर और रियल एस्टेट विजन को एक साथ आगे बढ़ाते हैं। NAR इंडिया ओलंपियाड इवेंट में आज हमारे साथ बातचीत करेंगे ARA प्रेसिडेंट उर्मिल पटेल जी। उर्मिल पटेल जी, आपसे सबसे पहले मेरा एक सवाल रहेगा कि जो NAR के बहाने इतने रियल्टर्स ब्रोकर्स आपने मैदान में उतार दिए, तो इसका मोटो या ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्चुअली ये NAR इंडिया हमारा 43 प्लस एसोसिएशन है और 300 से ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं। हमारा मोटो ये है कि कागज में जितना दम है उससे ज़्यादा ट्रस्ट में दम है। तो सारे रियल्टर्स यहाँ इकट्ठा होके अपनी यूनिटी दिखाएंगे और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएंगे कि एक्चुअली हम क्या है। तो हम जो कस्टमर होते हैं तो हम पर कैसे ट्रस्ट करें, उसके हिसाब से ये हमारी यूनिटी बन रही है। तो ये हमारा मोटो यूनिटी का है। ये NAR इंडिया ओलंपियाड क्या है, आपका आउटलुक क्या है इसको लेके? एक्चुअली जब भी हम मूवी देखते हैं तो उसके पहले एक ट्रेलर आता है, तो ये ओलंपिक जो आने वाली है उसका ये ट्रेलर है। तो उसके हिसाब से हम ज़्यादा बिजनेस करें, नेटवर्किंग बढ़ाएं और सबको अपने पर ट्रस्ट रहे, वो उसका एक सैंपल है ये। फाइनल में ट्रॉफी चाहे कोई भी टीम ले जाए, जीत किसी की भी हो सकती है, मगर एज ARA प्रेसिडेंट उर्मिल जी, आप किस चीज को जीत पाएंगे सही मायने में? मैं सब प्लेयर्स और सब रियल्टर्स का दिल जीतने आया हूँ। यहाँ कोई हारता नहीं है और कोई जीतता नहीं है। यहाँ पर जो हमारी यूनिटी है वही विन हो जाएगी और नहीं, आफ्टर ऑल जो जीता है वो NAR इंडिया जीता है। सो मेरा सोच से यहाँ पर हम खेलने के लिए, हार जीतने के लिए नहीं आए, यहाँ पर हम अपनी यूनिटी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से ये खेल खेलने के लिए आए हैं। तो जीत किसी की भी हो, लास्ट में NAR इंडिया की ही होगी। अभी हम बात करेंगे चेयरमैन सिटी एस्टेट मैनेजमेंट और साथ ही साथ फाउंडिंग प्रेसिडेंट अहमदाबाद रियल्टर्स एसोसिएशन मिस्टर प्रवीण बवाडिया से। अब जानेंगे कि उनका इस NAR इंडिया जो ओलंपियाड है उस बारे में उनकी क्या फीडबैक है। NAR इंडिया जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर है, करीबन 50,000 कंसल्टेंट है, वेरियस 42 सिटीज ऑफ इंडिया। NAR इंडिया का मेन उद्देश्य जो है एक B2B बिजनेस है, रियल्टर को ट्रेनिंग देता है। और फॉर एग्जांपल मेरे को अहमदाबाद में बिजनेस कर रहा हूँ, तो बॉम्बे का कोई कंसल्टेंट है, उनको अहमदाबाद में प्रॉपर्टी चाहिए, तो एक ऑथेंटिक सिटी, खुद का ऑफिस है, खुद का वेल ट्रेंड स्टाफ है, वर्टिकल वाइज रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। वाई ओलंपियाड की वजह से ये हमारा 6th ओलंपियाड है NAR इंडिया का, और 3 बार हमने होस्ट किया है अहमदाबाद रियल्टर एसोसिएशन ने, अभी ये 3rd टाइम है। तो लोग अभी 10 सिटी से रियल्टर्स आए हुए हैं अहमदाबाद में। तो B2B बिजनेस भी बढ़ता है, इंटरनल बॉन्डिंग भी बढ़ती है। और आप बॉम्बे में कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कलकत्ता में बेचना चाहते हैं, इंदौर में बेचना चाहते हैं, राजस्थान में जयपुर में बेचना चाहते हैं, तो एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है उसकी वजह से। तो हमारा जो ओलंपियाड रहता है, तो उसके साथ NAR के साथ, कनाडा के साथ भी हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट है पूरे इंडिया में। तो हमारा नेशनल साल में एक बार नेशनल इवेंट आता है NAR इंडिया कन्वेंशन। तो अभी नेक्स्ट कन्वेंशन जो है वो मई में है, बॉम्बे में जियो कन्वेंशन में।
तो उसके साथ कढ़ाई के स्पीकर्स रहते हैं, बड़े बड़े रेवेन्यू के स्पीकर रहते हैं, फॉरेन डेलीगेट्स भी आते हैं। NAR इंडिया और NAR USA दोनों का 2014 में कोलैबोरेशन हुआ था। तो NAR USA में भी कहीं कन्वेंशन होते हैं, तो यहाँ से इंडिया से भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ USA में जाते हैं, और इंडिया में कन्वेंशन होते हैं तो USA से डेलीगेट्स आते हैं। तो ये NAR इंडिया की वजह से ब्रोकर को ट्रेनिंग मिलता है, प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है, और वेल ट्रेंड कंसल्टेंट आपको NAR इंडिया के मिल जाएंगे। कहीं को प्रॉपर्टी बाई करनी है तो ट्रस्टेड रियल्टर मिलते हैं बिकॉज ऑफ NAR इंडिया एंड बिकॉज ऑफ अहमदाबाद रियल्टर एसोसिएशन। ये एक माहौल रहता है कि स्पोर्ट्स के साथ एक बिजनेस नेटवर्किंग होता है, जिसमें डेवलपर्स और चैलेंज पार्टनर्स दोनों इकट्ठे होके यहाँ आते हैं। यहाँ का माहौल ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स और बिजनेस दोनों का एकदम एक मिश्रण होता है, जिसमें बिजनेस भी होता है और स्पोर्ट्स भी होता है। एक बहुत ही खुशनुमा एटमॉस्फेयर यहाँ पे है, और एज ए क्रेडाई अहमदाबाद प्रेसिडेंट यहाँ काफी डेवलपर्स भी यहाँ मौजूद है, और पूरे इंडिया के चैनल पार्टनर्स यहाँ पे आए हैं। इस वजह से मैं ARA को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अहमदाबाद, अभी मुझे वो कहने में बिल्कुल हर्ज नहीं है कि अहमदाबाद अब पूरे इंडिया का स्पोर्ट्स कैपिटल बन चुका है। जैसे अहमदाबाद अब कॉमनवेल्थ ही नहीं, लेकिन 2029 में पुलिस एंड फायर गेम्स भी होस्ट करने वाला है। हमने ओलंपिक की बीड ऑलरेडी कर ली है। इंडियन गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट बहुत ही एक्टिव है कि अहमदाबाद का जो भी विकास हो, यहाँ से नया जो भी लॉजिस्टिक्स हो, जैसे आपको पता होगा कि बुलेट ट्रेन आ रहा है, मेट्रो स्टेशन का एक्सटेंशन हो रहा है, तो जो भी कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी इतनी फास्ट होगी, और अहमदाबाद का विकास सर्वांगी विकास, यानी पूरे अहमदाबाद के चारों ओर का विकास होगा। ये बहुत ही अच्छा है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स है और हमारी अहमदाबाद रियल्टर एसोसिएशन है जो गेट टुगेदर लॉन्च किया है। स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है कि जहाँ से सबका संतुलन हलोस काम करते हैं, थोड़ा संतुलन ठीक नहीं होता है, स्पोर्ट्स में आके सबको मिलते हैं, बहुत अच्छा नेटवर्किंग होता है। ये ARA ने पर्टिकुलरली सबके फैमिली के साथ अभी बुलाया है। मुझे लगता है यहाँ पे करीबन 600-700 लोग अभी होंगे। अहमदाबाद टीम भी मैच विनर्स है, अभी स्पोर्ट्स क्रिकेट में जीत गई है, अभी उनका विन हुआ। और मैंने जो सुना है 10 टीमों 10 सिटी में से आए हैं, करीबन 4 स्पोर्ट्स खेले हैं, 3.5 दिन का ये प्रोग्राम था, और वहाँ सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। उर्मिल भाई और धोनी भाई, उनकी टीम ने बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर इवेंट्स। ये जो NAR इंडिया ओलंपियाड से आपका क्या अचीवमेंट है? So, first of all, a very big thanks to both our sponsors, दिव्यम ग्रुप जो है मीर भाई भोजानी एंड सेवी ग्रुप वाले जक्षय भाई शाह, जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट 4 दिन का होस्ट किया है, हमको स्पॉन्सर्स दिए हैं। एंड ARA का बहुत बड़ा दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत शुभकामनाएं एंड वेरी बिग थैंक यू फ्रॉम द होल टीम ऑफ NAR इंडिया। यहाँ से हम वापस लेके जाने के लिए इतनी सारी चीजें है कि शायद बोलने जाऊंगा तो एक पिक्चर बनानी पड़ेगी हमको इंटरव्यू की जगह पे, बट यहाँ से हम रिश्ते लेके जा रहे हैं वापस, हम दोस्त लेके जा रहे हैं, हम कुछ भाई लेके जा रहे हैं यहाँ से वापस, जिनके साथ में हम कनेक्ट करते हैं। और वो कनेक्ट जब होता है एक दूसरे के साथ में, तो अपने आप बिजनेस भी बढ़ता है हर एसोसिएशन का। So there is a team of 40 associations under the umbrella of NAR India, and mostly everyone is participating online, offline. हार जीत किसी का फर्क नहीं पड़ता, कौन हारा कौन जीता। एट द एंड एक रियल्टर भाई की जीत हुई है, एक एसोसिएशन की जीत हुई है हमारे, और साथ में पूरा NAR इंडिया जीता है आज। आपके इस एसोसिएशन में रियल्टर्स में 40 से कम उम्र के जो भी यूथ है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? वैसे हमारे 400 मेंबर्स हैं, उसमें से अभी NAR ने यूथ विंग अपॉइंट करने के लिए बताया है, तो हमारा यूथ विंग 170 मेंबर्स से है। पूरा यूथ का एक हमारा यूथ विंग अलग से हमने बनाया है, वो दिस इज पार्ट ऑफ ARA ओनली, बट जस्ट के एक यूथ को भी प्रमोट कर सके और बाकी के यूथ भी इस रियल एस्टेट बिजनेस को एक्सप्लोर करें और इस पर ज्वाइन करें। इस NAR इंडिया ओलंपियाड से हमारे साथ हैं वन ऑफ द वुमेन रियल्टर शालिनी आजिया। बहुत अच्छा रहा, मेरी नेटवर्किंग बढ़ी है, स्टेट्स अलग अलग स्टेट से लोग आए थे, उनके संग मेरे कनेक्शन हुए हैं, नंबर्स एक्सचेंज हुए हैं। ये हमारा बहुत ही अच्छा एसोसिएशन हुआ है जहां नेटवर्किंग बढ़ी है खेल के साथ। NAR इंडिया ओलंपियाड का यह एडिशन सिर्फ ट्रॉफीज की कहानी नहीं है,
ये कहानी है रियल्टर्स के फील्ड में उतरने की, यूनिटी दिखाने की और एक साथ जीतने की। अहमदाबाद से ये थी जनता जनार्दन की खास रिपोर्ट।